You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? तो और भाई लोग कैसे हो? जैसे भी होंगे बढ़िया होंगे। फिलहाल आज हम आ चुके हैं कोचिंग की। और थैंक यू गाइस पिछले वीडियो को इतना सपोर्ट और प्यार बनाने के लिए। बस आप अपना प्यार बनाए रखिए और मैं एंटरटेनमेंट के लिए आपके लिए रोज़ की रोज़ नई वीडियोस डालता रहूँगा। तो फिलहाल कोचिंग की उतर चुके हैं और एक आध दो स्क्वाड आई है, तो फटाफट से लूटते हैं और फिर रश करते हैं। पूरे घर को छानने के बाद में भैया सिर्फ एक और सिर्फ शॉटगन मिली है गाइज। यही है कोचिंग की प्रॉब्लम कि यहाँ पर लूट कम मिलती है। और मेरे को जैसे ही M762 मिलती है मैं अंदर रश करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। और यहाँ पे घर में घुसने के बाद मुझे एक फुटस्टेप आया, तो भैया को निपटाते हैं। बैठे थे और इनको लग रहा था कि इनको कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन ये शायद गलत थे। फिलहाल देखते हैं इनके पास क्या है। और इन जनाब की पेटी को लूट करके उजी को उठा करके अपन आगे चलते हैं। आगे से फायर आ रहा है तो वहाँ की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगर अपन वहाँ नहीं गए तो वो बंदे आपस में लड़ करके ठिल जाएंगे और फिर अपने किल भी पाएंगे। उससे पहले इन भैया को मार लेते हैं, बॉट भैया को। बंदों से ज़्यादा तो लूट बॉट्स के पास मिल जाती है गाइस। ओपन में क्रॉस करने में डर लग रहा था, लेकिन फिर देखा किल तो चाहिए तो चलने दो। और फिलहाल मुझे ये भैया स्पॉट हो जाते हैं, लेकिन इनको बाद में मारेंगे, पहले सामने वाले को देखते हैं। ये फ्री का किल पड़ा हुआ है तो क्यों छोड़ें इसको भी निपटा ही लेते हैं। ये मेरी आंखों के सामने इस बंदे ने एक बंदे को मार दिया और नहीं कर पाया। मेरा एक किल फालतू का फ्री का चला गया। इसलिए गाइस जितना जल्दी हो सके रश करा करो ताकि किल्स ज़्यादा हैं, नहीं तो सामने वाली टीम एक दूसरे को मार के ख़त्म हो जाएंगे और आपके किल नहीं आएंगे। खैर अब उन भैया को निपटाते हैं, जो उस भैया वो अकेले वाले जो घर में बचे हुए थे उनको देखते हैं चल के। वो देखो सामने बैठे थे, इतना प्यार से नॉक कर दिया भैया को, पता ही नहीं चला। अब इनकी पेटी वेटी लूट करके पूरा कोचिंग की तो खाली हो ही चुका है, तो यहाँ से निकलते हैं और सीधे आ जाते हैं अपन स्कूल की तरफ, रोज़ॉक की तरफ। और यहाँ पे गाइस मेरे टीममेट्स ने बोला स्कूल में बंदे हैं, फायर हो रहा है, लेकिन उतने में ही मेरे को फायर साउंड सुनाई देता है रोज़ॉक से। तो फटाफट से बिना देरी के अपन लोग सीधे रोज़ॉक पहाड़ी पे चढ़ाएंगे और फिर देखते हैं उन बंदों को। लेकिन उससे पहले पीछे से एक भैया का फुटस्टेप आता है। एक हेड M4 का प्यारा सा और भैया नॉक और पूरा फिनिश कर दिया। और उतने में ही हमारे 100 RP वाले भैया को, जिनका प्लेन आया था, उनको पीछे से डीपी वाले भैया ने नॉक कर दिया है। तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा पहले हील कर लेते हैं, फिर इनको निपटाते हैं। लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा नेट करने की कोशिश करेंगे, क्या पता नेट से मर जाए आदमी।
और ये थोड़ा सा सस्ता नेड था, टाइमिंग की मिस टाइमिंग हो गई है। तो फिर मैंने बोला अपने टीममेट को कि चलो आओ आप मेरे साथ साथ चलो, सपोर्ट देना मेरे को, और फिर निपटाते हैं भैया को। मैंने सोचा कि जब एक नेट पहले ख़राब किया था तो एक नेट और कर लेते हैं, लेकिन क्या पता इस बार ख़राब ना हो और भैया नॉक हो जाए। तो इनको पूरा फिनिश करते हैं और फिर स्कूल वाले भैया को देखेंगे जो भैया वहाँ से फायर कर रहे थे। फटाफट से इनको लूट लाट करके सीधे स्कूल पहुँचेंगे। और ये मैं कुछ ज़्यादा ही कूद करके जा रहा हूँ। गाइज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कभी हिल पे चढ़ रहे हो तो हमेशा जंप करके चढ़ो, क्योंकि उससे आपकी थोड़ी सी पॉइंट्स के अंदर स्पीड तेज़ हो जाती है। ऐसा नहीं कह रहा मैं फुल स्पीड तेज़ हो जाती है, पर हाँ थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है। तो फटाफट से हम लोग सब गाड़ी में बैठते हैं और फिर चलते हैं सीधे स्कूल पे रश करते हैं। यहाँ से जो बंदा कार 98 पटका रहा था उसको देखना है सबसे पहले कि वो कहाँ पर छुपा बैठा है। हो सकता है पूरी स्क्वाड हो सकता है एक हो सकता है दो, कुछ कह नहीं सकते। तो मैंने बोला सब लोग अलग अलग पोजीशंस ले लो, अलग अलग देखो और बताओ फिर क्या सीन। लेकिन उतने में मेरे को ये दिख जाते हैं और भैया को मैंने थोड़ा सा M4 का स्प्रे दे करके मैंने उनके ऊपर पुश कर दिया, क्योंकि वो लो तो थे ही। मैं घूम करके गया, मैंने बोला क्या पता अकेला हूँ, अगर पेटी बनाई तो पूरी पेटी बनाएगा। तो मैंने बोला टीममेट्स को कि तुम लोग मेरे साथ आओ फटाफट से, मैं नीचे बेसमेंट में हूँ। और ये यहाँ पर भैया आराम से बैठ करके पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि आओ और मुझे मारो। खैर फिलहाल स्कूल खाली करके अब हम आ जाते हैं अपार्टमेंट्स में देखने के लिए कि कोई बंदे हैं कि नहीं है। और यहाँ पे कोई नहीं होता, सिर्फ पेटियाँ पड़ी रहती हैं। लेकिन उतने में ही हमको गाड़ी दिखती है और एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के साथ में टक्कर लेने ही वाली होती है। दो स्क्वाड की फाइट चल रही होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी इसमें बीच में हाथ धो लें, बहती गंगा में हाथ धो लें। और मैं नहीं रोकूँगा, थोड़ा सा साइड में कवर में जा करके रोकूँगा रिच के। और यहाँ पे मेरे को लगा सही है यही रोकते हैं। बहुत सस्ता स्प्रे था M4 का। भैया ने मेरे टीममेट ने एक को नॉक कर दिया। मैंने बोला दो ही हैं, चलो अंदर पुश करते हैं, किल चाहिए, ज़रूरी है किल लेना। तो ये यहाँ पे सामने वाले बंदे, भैया की जैसी गन रीलोड पे आई मैंने तुरंत जंप एंड शूट कर दिया और भैया फिनिश। गाइस हमेशा ध्यान रखो, जब भी कोई बंदा अगर आप पे फ्री फायर दे रहा है या फायर कर रहा है आपसे पहले, तो पहले एक बार कोशिश करो कि उसकी गन रीलोड पे आ जाए। जैसे ही रीलोड पे आ जाए आप तुरंत मौका देख करके उसके ऊपर फायर कर दो और उसे नॉक डाल दो या किल कर दो। भाई मेरे को कोई उठाएगा। और उतने में ही हमारे भाई पता नहीं कहाँ से नॉक हो जाते हैं। फटाफट से मैं गाड़ी लगाता हूँ इनके पास में और इनको रिवाइव देने आता हूँ पहाड़ी से। और यहाँ पे रिवाइव को ऑप्शन ही नहीं आ रहा गाइस। मैं बोला क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। फिर मैंने बोला आप थोड़ा पीछे की तरफ आओ, दीवार में मत घुसो। और देखते ही देखते हमारे 100 RP वाले भैया अगेन नॉक। लेकिन इस बार उनकी पूरी पेटी बनाई जाएगी। अरे ये छपरे और जैसे ही मेरे को लगा कि सामने वाली टीम काफ़ी खतरनाक सी है, तो मैंने बोला अपने टीममेट को फॉल बैक करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अभी अपन प्रेशर में है। तो मैंने फटाफट से बोला गाड़ी में बैठो और चलते बनो यहाँ से। क्योंकि गाइस बहादुरी कभी भी ऐसी जगह पे नहीं दिखानी चाहिए जहाँ आपको पता है कि आप पिटोगे। थोड़ा आप फॉल बैक करो, एक कदम पीछे लो, फिर सामने वाले को लपेटो। मैंने बोला कि ऊपर से घूम करके चलते हैं और फिर इनको देखते हैं। पूरा रोटेट मार करके आते हैं हम लोग। यहाँ से पहले एक बंदे को नॉक करेंगे, फिर उसके बाद पुश कर देंगे, सिंपल। M4 की 2-3 गोली लगने के बाद में वो बंदा गायब हो जाता है मेरी नज़रों से। और उतने में हमारे टीममेट को दिखता है और वो भैया नॉक।
और नॉक के बाद क्या है, अंधा रश करना गाइस, क्योंकि रश नहीं किया तो वो बंदा रिवाइव हो जाएगा, और रिवाइव होने के बाद में आपको दोबारा नॉक करना पड़ेगा और फालतू की मेहनत हो जाएगी, जो बिल्कुल भी नहीं होती हमसे। इस गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता है, और इस गाड़ी में भी बहुत कम पेट्रोल होता है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, चलो रिवाइव हो गया, हील नहीं करना चाहिए, जल्दी करो बिना टाइम वेस्ट करे। हमारे भाई साहब लेकिन कार 98 पटकाने में लगे हुए हैं, पता नहीं क्या मज़ा आ रहा है इनको ना, चलो, लेकिन नहीं, मान ही नहीं रहे। फिर हार मान ली और नहीं हुआ जब नॉक, तब बोलते हैं चलो 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 चलो। अब सबके सब रिवाइव हो चुके हैं। अब हमारे को थोड़ा सा तमीज़ से दिमाग लगा करके खेलना होगा कि क्या कैसे कहाँ पे कौन कैंप कर रहा है, कहाँ पे क्या पोजीशन लेके बैठा है। तो मैं इस रिच के पीछे गाड़ी रोकता हूँ। भैया को इतना डैमेज देने के बाद, दोनों बंदों को बहुत बहुत डैमेज देने के बाद में मैंने सोचा कि एक प्यारा सा नेट कुक करके मारते हैं, लेकिन उतने में हमारे भैया एक और बार नॉक। मैं कैसे हो रहा हूँ कैसे मारता हूँ। मैंने सोचा कि पूरा फिनिश कर दूं, लेकिन वो किस्मत वाला बंदा था, फिनिश नहीं हो पाया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक नेट मारूं, और उतने में ही ऊपर बस ऊपर। हाँ और ये बंदा जाने कहाँ से फ्लैंक मार के आया, कौन से कोने से फ्लैंक मार के आया, मेरे को समझ में नहीं आया। और इस बंदे ने पीछे से नॉक कर दिया, और हमारे दूसरे रैंडम भैया जो एस वाले, जिनका 100 आरपी का प्लेन था, उनके पार्टनर भी नॉक हो चुके हैं। कह रहा हूँ रिज से मार रहा है, रिज से मार रहा है भाई। फिलहाल मैं यहाँ पे नॉक पड़ा था, और मैंने अपने भाई को बोला कि भाई प्लीज़ बचा लो यार, प्लीज़ बचा लो यार, प्लीज़ बचा लो। तो हमारे भाई बोलते हैं पूरी कोशिश करेंगे बचाने की आपको। और भाई साहब हमारे बहुत इजी रिवाइव भी दे देते हैं। और उसके बाद क्या है, सामने वालों को पिलना तो ज़रूरी है ही। जब भाई ने रिवाइव दिया है, जीवन दान दिया है, तो उस जीवन दान का फ़ायदा ना उठाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इसी के साथ में इनकी पूरी स्क्वाड की तबाही मचा देते हैं हम लोग 2 जने मिल करके। अब ये लोग अपना नया गेम स्टार्ट करेंगे, आराम से लॉबी जा करके स्पेक्टेट करेंगे। कि मारा तो मारा कैसे, समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। खैर अब इनकी पेटी वेटी लूटते हैं और फिर आगे चलते हैं अपन फटाफट से। अब हम 2 ही रह गए हैं, 2 वर्सेस स्क्वाड रह गए हैं, और चिकन डिनर निकालना है। और भैया की MK14 हम चुरा लेते हैं, और फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हमारी यूएस के अंदर पेट्रोल की सख्त कमी के होने के कारण हम लोगों को बग्गी उठानी पड़ती है, और फिर निकलते हैं यहाँ से। और गाइस बग्गी लेकर के हम पोचिंकी पहुँचते हैं। पोचिंकी का पूरा एक एक चप्पा छानने के बाद में कोई बंदा नहीं मिलता, तो फिर इस कंपार्टमेंट में पहुँचते हैं, छोटे से वाले पे जहाँ पे मैंने मार्क लगाया है। इस घर में पहुँचेंगे, यहाँ पे देखते हैं क्या सीन है। और यहाँ पे बिल्कुल भी फुटस्टेप नहीं आता, लेकिन उत्ते में ही एक फुटस्टेप थोड़ा सा जनरेट हुआ। मैंने क्या चक्कर है, और देखा तो भैया यहाँ पे पता नहीं क्या लेट के क्या कर रहे थे हमारे भैया, भगवान ही जाने। फिलहाल उनको मारने के बाद में अब हम लोगों को जोन के अंदर जाना था, तो हम लोग फटाफट से धीरे धीरे छिप करके आराम से जोन में पहुँचेंगे। और देखते ही देखते गाइज पता चलता है कि 5 बंदे ही रह गए हैं। मैंने बोला अपने टीममेट को अब तो चिकन डिनर है, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, बस अब आप आराम से खेलना, टेंशन नॉट। फालतू की स्टाइल मारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल तमीज़ से खेलना। और एक बंदा सामने वाली स्क्वाड और मार देती है। अब बचे थे 4 वर्सेस 2, यानी सिर्फ एक स्क्वाड और हम 2। मैंने अपने टीममेट को बोला थोड़ी देर रुको, इस गाड़ी में पेट्रोल है नहीं, अपन लोगों को यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करना बनता है, क्योंकि अगर अपन ओपन से गए तो कुछ सांप के बच्चे जो होते हैं वो अपने को डस लेंगे और गेम फालतू में ख़त्म हो जाएगा।
तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। तो मैंने बोला मैं लेफ़्ट से जाता हूँ, आप राइट से जाओ, देखते हैं क्या सीन है। और मुझे एक बंदा स्पॉट होता है, लेकिन मैंने जानबूझ के फायर नहीं किया, क्योंकि अगर उनको मेरी पोजीशन पता चल जाती तो वो मुझे जोन में ही नहीं आने देते। गाड़ी आ रही है। और फिर वो लोग गाड़ी उठाते हैं और पता नहीं कहाँ की तरफ निकल लेते हैं। और अब मेरे को थोड़ा सा डर लगने लग जाता है, तो मैं एक ड्रिंक पीता हूँ। मेरे को लगा क्योंकि अब गाड़ी निकाल के अगर 4 बंदों ने अंधा रश कर दिया हमारे ऊपर, तो हम 2 हैं और 4 बंदे एक साथ अगर फायर करेंगे तो समझ रहे हो ना आप। हाँ, फिलहाल देखते ही देखते जोन छोटा होने लगता है, और इस चीज़ का हमको बिल्कुल भी होश हो हवास ही नहीं है, मतलब पता ही नहीं है कि जोन छोटा हो रहा है। बस यहाँ पे खड़े होकर के देखना आप गाइस, कैसे देख रहा हूँ मैं बंदों को स्पॉट कर रहा हूँ, और पीछे जोन देखो आप। और जैसे ही जोन पार होता है मेरी हालत ख़राब। मैंने वो शिट जोन आ गया, मैंने बोला भागो भाई साहब भागो, भाग मिलकर भाग। और हम दोनों पूरा जान लगा करके फुल स्पीड में भागते हैं, और फाइनली गाइस 5 to 10 HP बचती है हमारी और हम बच जाते हैं। फटाफट से हील करता हूँ और फिर देखते हैं सामने वालों को। और जैसे ही हील करता हूँ हमारे भाई साहब को दिखती है एक गाड़ी, और उसकी गाड़ी के बाद बोलते हैं मरेंगे। फिर मैंने बोला ऐसे कैसे मरेंगे। इन दोनों को निपटाने के बाद में सामने बचे थे 2 बंदे, जिसमें से हमारे भाई एक को नॉक कर देंगे। मैंने बोला अब क्या है, अब तो एक बंदा बचा है, अब तो अंधा रश करना है, अब कोई दिक्कत ही नहीं है चिकन डिनर, क्योंकि अपने पास MK14 है गाइस। और MK14 आपको पता है बीस्ट गन है, इसके आगे कोई सी भी चला लो आप। अगर आपका स्ट्रेट ढंग का है तो आप 100% सामने वाले को लपेट लोगे। तो मैंने बोला आप राइट से जाओ, मैं लेफ्ट से जाता हूँ, देखते हैं फिर इसको। और इसी के साथ गाइस चिकन डिनर। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।